तो जो अज का प्रचार है, जो मैं अज की वीडियो है, एक भैन के लिए है। उस भैन नूं मेरी बहुत चिंता है तो उसने अपनी कलीसिया नूं मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए क्या होया और उन्हें अपडेट किया होया कि मेरे लिए प्रार्थना करन, क्योंकि मेरे वीडियो के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्होंने ठोकर लगी है, उन्होंने कलीसिया नूं ठोकर लगी है। तो ये अज का जो वीडियो है, अज का जो प्रचार है उस भैन के लिए है कि भैन तू चिंता बिल्कुल ना कर कि मेरे द्वारा किसी को ठोकर नहीं लगनी, ना ही मैं एक ठोकर का कारण है। परमेश्वर का वचन ही साड़ी ठोकर का कारण है। परमेश्वर का वचन ही जो दो धारी तलवार है, यही साढ़े हिरदे और गुरदियां नूं कट के वढ़ के रखती है। तो अज का प्रचार मैं तुहाडे लिए ही कर रहा कि तुहानूं मैं दो एग्जाम्पल देवांगा, मैं दो उदाहरणा तुहाडे अगे रखांगा। मैं उस उदाहरणा तो बाद आपां इह गल नूं क्लीयर करांगे कि जो ठोकर है वो परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं हाँ। क्योंकि अज यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या इस बात में तुम्हें ठोकर लगती है। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि की तुहानूं इस गल तो ठोकर लगती है, क्योंकि ये प्रचार भैन तुहाडे लिए भी है तो तुहाडे सारिਆਂ दे लिए भी है कि इस गल तो की तुहानूं ठोकर लगती है। यीशु मसीह ने यह गल पूछी चेलियां नूं, क्योंकि जो असीं यूहन्ना दे 6 अध्याय नूं जो असीं पढ़दे हां उहदे विच जो यीशु मसीह यहूदियों के नाल गलबात कर रहा है तो यीशु मसीह मन्ने बारे गल करदा पिया। तो यीशु मसीह कहता कि वो जिहड़ी खाण वाली चीज़ है ना वो मेरा मांस है। जिहड़ा कोई मेरा मांस खांदा और जिहड़ा कोई मेरा लहू पींदा है अनंत जीवन उसदा है। मैं पहली उदाहरण देन जा रहा, मैं दूजी उदाहरण मैं बाद में देवांगा। यीशु मसीह ने जो ये गल कही ये यहूदियों के लिए ठोकर का कारण बनी, पर यह वो चेलियां के लिए भी ठोकर का कारण बन गई। और यीशु मसीह ने उन्होंने मनां नूं जान लिया और यीशु मसीह ने फिर उन्होंने पूछया कि तुहानूं हुण ठोकर लगी है मेरी गल तो। देखो जिहड़े चेले 70 चेलियां की आपां गल करिए, जिहड़े चेलियां नूं प्रभु ने अधिकार दिता कि जाओ दुष्ट आत्मा नूं कड्ढो, जाके लोकां नूं चंगे करो, और वो गए और खुशी खुशी वापस आए कि प्रभु हुण तां शैतान भी साडे अधिकार दे विच है कि असीं बड़े बड़े हुण तेरी इच्छा दे नाल, तेरे हुक्म दे नाल, तेरी आग्ञा दे नाल असीं वड्डे वड्डे काम करके आए हैं। पर यीशु मसीह ने कहा इस गल ते खुश ना होवो, इस गल ते खुश होवो कि तुहाडा नाम जीवन की पुस्तक विच लिखिया होया। ਉਹੀ 70 चेले ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ही कुछ चेले इस गल ते ठोकर खा गए कि यीशु मसीह ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਪੀਵਾਂਗੇ यीशु मसीह ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? क्योंकि यीशु मसीह चंगी तरह जानता कि ਹੁਣ ਉਹ खुश ने, उन्होंने मैं अधिकार दे दिता होया, ਹੁਣ उस खुशी ਦੇ ਵਿੱਚ ही लिप्त है। भाव कि जिवें ਅਸੀਂ मसीही अज मसीही लोगों ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ संसारिक ब्लैसिंग मिल गई है और ਅਸੀਂ खुश हैं। पर यीशु मसीह इत्थे फिर कठोर वचन कहता, वो उन्होंने चेलियां नूं वचन कठोर लगे। यहूदियों नूं तो लगे, यीशु मसीह के चेलियां नूं भी वचन कठोर लगे। तो यीशु मसीह ने उहदे मनां नूं पढ़ लिया। तो उन्हां विच बहुत सारे जिहड़े चेले है कहते वो उल्टे वापस फिर गए, पर 12 नहीं फिरे। यीशु मसीह ने 12 नूं पुछया भी हुण तुसीं क्यों नहीं गए भाई? तो पतरस कहंदा प्रभु असीं हुण असीं किहदे कोल जाइए? अनंत जीवन दी गल्लां तां तेरे कोल है। तो प्रभु दे उस वचन दे नाल यहूदियों नूं तुसीं छड्ड दिओ एक पासे, यीशु मसीह के चुने हुए चेले जिन्होंने अधिकार दिता, जिन्होंने जाके समर्थी काम भी किए, उन्होंने भी यीशु मसीह के वचन के द्वारा ठोकर लगी। उस ठोकर उत्थे हुण मेरे करके नहीं लगी, यीशु मसीह के वचन दे करके लगी। और अज सेम ठोकर सानू मसीह के वचन के द्वारा ही लगती है। तो आओ असीं हुण दूजी एग्जाम्पल की गल करिए। दूसरी उदाहरण जो दूजी एग्जाम्पल हैगी है वो यशाया अध्याय 28 की 16 आयत दे विच, जिहदा वर्णन लूका ने भी किया, बुक ऑफ एक्ट दे विच भी, प्रेरितां दे काम दे विच भी है, और एक पतरस दे विच भी इस गल का वर्णन किया होया है कि लूका 20 की 17 दे विच, प्रेरितां दे काम 4 की 11 दे विच, और एक पतरस अध्याय 2 की 6 और 7 विच, कि जिस पत्थर नूं राज मिस्त्री ने निकम्मा समझिया उही पत्थर कोने के सिरा हो गया, मतलब खूंजे का सिरा हो गया। हो जिस पत्थर भाव कि यीशु मसीह नूं यहूदियां ने, फरीसियां ने, सदूकियां ने, शास्त्रियां ने निकम्मा समझिया, उही यीशु मसीह
ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੂਕਾ 20:18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੂਕਾ 20:18 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। गल सुनने वाली ये थे। ठोकर लगी, यीशु मसीह ने पूछा कि तुहानूं हुण ठोकर लगी यूहन्ना दे विच, तो यीशु मसीह नूं की कहा होया कि वह खूंजे दे सिरे दा पत्थर है, उधार दा वो चट्टान है साडी, और उही साडे लई एक ठोकर दा कारण बनदी है। क्योंकि जो यीशु मसीह अपना वचन सुनाता तो बहुतियां नूं ठोकर लग जाती है। ठोकर लगना भी जरूरी है क्योंकि वो राह तो भटके हुए है, जिहड़े राह तो भटके हुए है उन्होंने ही ठोकर लगती है, और उन्होंने ही ठोकर लगन दे लई यीशु मसीह अपना वचन सुणाउंदा। वो ठोकर का कारण मैं नहीं है क्योंकि वचन मेरा नहीं है, बाइबल मेरी नहीं है, मेरी अपनी सोच काम नहीं करती, मैं तो सिर्फ वचन बोलदा। हुण अज जो मैं पिछले 1 महीने 2 महीने तो जो प्रचार कर रहा, मैं सिद्धता के उत्ते प्रचार कर रहा, मैं ये बहुत लोगों के लिए ठोकर का कारण बन चुका है। बहुत सारे वचन है जो लोगों की ठोकर का कारण बन चुके हैं, क्योंकि अज के समय दे विच सारे विश्वासियों की जिहड़ी ना विश्वास की गड्डी है ना, जिहड़ा उन्हां दा मसीही जीवन, जिहड़ा उन्हां दी आशीषां नाल भरिया होया जीवन की गड्डी बड़ी समूथ चलती पई है। पर मेरा प्रचार उन्हां दे राह दे विच हुण स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है, तो हुण उन्हां दी गड्डी नूं लग रहा है जंप। हुण जदों उन्हां गड्डी नूं जंप लग रहा है तो फिर उत्थे हो रही है थोड़ी जी मुश्किल, हो रही है थोड़ी तकलीफ, हो रही है भी नहीं ये प्रचार कठोर है, ये प्रचार साडी ठोकर का कारण है। पर इहदे विच मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जो वचन मैनूं दिता है, जिस वचन का प्रचार मैं कर रहा, वो वचन जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है ना, मैं उस ही गल का प्रचार करांगा मैं, तो वह बहुत ही लोगों का ठोकर का कारण बन जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ही वो चट्टान है, यीशु मसीह ही वो वचन है, और वही वचन यीशु मसीह आप कहता कि तुहानूं हुण की ठोकर लगी है कि तुसीं मेरा मांस खाओगे तो मेरा हुण लहू पीओगे। तो उही चट्टान हुण जिहदे उत्ते डिगेगी, वो जिहड़ा चट्टान दे उत्ते डिगेगा उहदा हशर की होएगा, वो हशर असीं बाइबल च पढ़ लैंदे। और 1 पतरस 2:6 दे विच बड़ा सोहना लिखिया होया है कि मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, कि सियोन दे विच मैं एक बड़ा कीमती पत्थर रखदा पिया है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। तो यीशु मसीह जो एक वचन है, वो जो वचन का एक पत्थर है जो रखा हुआ सियोन दे विच, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अपना जीवन, अनंत जीवन को कभी भी नहीं गवावेगा। तो यीशु मसीह ही साडे लई अपने वचन के द्वारा साडे लई ठोकर का कारण बनता है, तां जो कि असीं कुराहे पे हुए हैं तो राहे पै जाइए। क्योंकि अज आपां गल करिए जिन्हां नूं ठोकर लगदी है वो कौन ने। एक यूहन्ना दा 1 अध्याय दी 13 आयत दे विच जिहड़े तां लहू द्वारा पैदा होए है, कि जिहड़े कि बॉर्न क्रिश्चन हैगे है, वो जिहड़े शरीर की इच्छा नाल आए हुए है या संसार की इच्छा नाल आए हुए है, ये वो मसीही लोग है जिन्हां नूं ठोकर लगदी है। पर चौथी गल, जिहड़े परमेश्वर तो उत्पन्न होए, जिन्होंने यीशु मसीह नूं ग्रहण किया, उन्हां लई ठोकर का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग ने। तो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग ने, उन्होंने पहला ही पता कि किहड़े वचन साडे लई हैगे आ, और जिन्हां दे उपर आपां चल के सिद्ध होना ते अनंत जीवन पाउणा। असीं उन्हां वचन की गल कर लईए कि अज जिहड़े संसार की अभिलाषा च फसे हुए लोग है, उन्होंने लिए ठोकर वाले वचन किहड़े ने सानूं पता होने चाहिए ने, क्योंकि जिन्हां वचनों का मैं प्रचार कर रहा वो सब ठोकर वाले ही वचन ने। वो वचन ने मती अध्याय 19:21, लूका 18:22, लूका 14:33, मती 6:24, 1 यूहन्ना 2:15, 16, 17, मरकुस अध्याय 16:16, 17, 18 आयत, याकूब 4:4, 1 पतरस अध्याय 1:14, 1 पतरस अध्याय 2:11 और 4:2 आयत, इब्रानिया 13:5 आयत, और 1 तीमुथियुस अध्याय 6, 7, 8, 9, 10, 17 और 18 आयत, 2 तीमुथियुस 4:3 और 4 आयत, फिलिपियों की पत्री 2:21 आयत। ये सारे वचन जिन्हों का मैं प्रचार करता पाया,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਨਾ ਔਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੌਲਸ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ, ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹੀ ਵਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਔਖੇ ਵਚਨ, ਔਖੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਠਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਸ ਉਹੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ 16 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 16 ਦੀ 16 17 18 ਆਏ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ ਅਧਿਆਇ 16 ਦੀ 16 17 18 ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ 14 33 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤੀ 19 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਗਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 70 ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ